friends, in this video I will discuss about the special theory of relativity and Lorentz transformation। तो देखिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ फेलियर भी हैं। तो द फेलियर ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट आइदर ईथर did not exist or had no observable properties, and this lead the Einstein's special theory of relativity। and Einstein special theory of relativity के दो पोस्टुलेट हैं। तो वो पोस्टुलेट क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट आपका क्या है कि जो फंडामेंटल लॉज है फिजिकल फिनोमिना के वो सेम है रहेंगे इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस which are moving with constant velocity with respect to each other। एंड सेकंड जो पोस्टुलेट था वो क्या था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है c वो भी सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सेम रहेगी एंड ये इंडिपेंडेंट होगी सोर्स और ऑब्जर्वर के मोशन के ऊपर। तो इन्हीं दोनों फंडामेंटल पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस है आपके लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? ये एक मॉडिफाइड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए देखते हैं। तो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और ओ उसका ओरिजिन है, और एस डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है और ओ डैश उसका ओरिजिन है। और एस डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और एक्स डैश डायरेक्शन। अब हमने कोई भी एक पी पॉइंट पे यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टी हैं। अब ये टी क्या है? ये चारों एक्स वाई जेड टी ये जो फोर कोऑर्डिनेट्स हैं इनको बोलते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे टी और टी डैश देखो इस केस में सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हम आगे चल के ये देखेंगे कि जो टी और टी डैश हैं दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है। तो जैसा कि हमने क्लासिकल जो रिलेटिविटी है वहाँ पे अज्यूम किया था कि टाइम आपका एब्सोल्यूट है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे टी और टी डैश दोनों डिफरेंट है। अब देखिए हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और जो इन्वर्स गैलीलियन था वो क्या था? एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। यहाँ पे टी की जगह टी डैश है क्योंकि यहाँ पे टी और टी डैश दोनों सेम नहीं है। अब लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन गैलीलियन ने दी थी यहाँ पे एक के कांस्टेंट है वो एक्स्ट्रा और ऐड हो गया। तो जो एक्स डैश है आपका वो अब क्या हो गया? के इंटू एक्स माइनस वी टी इक्वेशन 1 एंड एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश इक्वेशन 2 हो गई। और के यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करेगा आपका एक्स एंड टी के ऊपर। ठीक है। अब क्योंकि वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो वाई डैश आपका वाई के इक्वल है और जेड डैश आपका जेड के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? एक्स डैश की जो वैल्यू है के इंटू एक्स माइनस वी टी वो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स डैश की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन के अंदर इस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू के। अब एक्स डैश की जगह वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ से, तो के इंटू एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। अब एक्स इज इक्वल टू के को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी, और यहाँ पे क्या होगा? के वी टी। अब देखिए हम क्या करेंगे? के वी टी को यहीं रखा और इनको हम इधर लेके चले गए। तो के वी टी डैश इसके इक्वल आएगा एक्स माइनस ये क्योंकि प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का के एक्स स्क्वायर एक्स, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, एक्स हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर वी टी। अब यहाँ से हम टी डैश है इसको फाइंड आउट करेंगे तो के वी है वो इसके नीचे चला जाएगा। तो आपका टी डैश है वो क्या आ जाएगा? के टी, क्योंकि यहाँ पे क्या था? के स्क्वायर वी टी, तो के वी से हमने डिवाइड किया है तो यहाँ पे तो क्या बच गया आपका? के टी प्लस यहाँ पे 1 माइनस के स्क्वायर एक्स की जगह हमारा क्या आ गया? के वी। तो ये हमारी टी डैश की वैल्यू आ गई। तो अब
क्योंकि वेलोसिटी, अब हमने सेकंड पोस्टुलेट देखा था, वो क्या देखा था कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियंस जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो इनवेरिएंट रहेगी इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे इन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हो, लेकिन वो क्या कांस्टेंट रहेगी। अब हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक स्फेरिकल वेव ऑफ लाइट एक्सपेंडिंग आउटवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ लाइट c इन हिज ओन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो स्फेरिकल वेव है वो अब c वेलोसिटी से खुद के अपने रेफरेंस फ्रेम के अंदर स्फेरिकल वेव है वो अपने खुद के रेफरेंस ऑफ फ्रेम के अंदर एक्सपेंड हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका x है जो वो क्या आएगा c इंटू टी, क्योंकि टाइम आपका t है और वेलोसिटी क्या है लाइट की c है। तो ये तो ओ के लिए था जो s फ्रेम में है। अब हम अगर ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए अगर बात करेंगे, क्योंकि ओ डैश आपका क्या है s डैश फ्रेम में है, तो यहाँ से x डैश आपका क्या हो गया c इंटू टी डैश। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो x डैश है उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर देंगे और t डैश की वैल्यू जैसे हमने अभी अभी जो फाइंड आउट करी है वो t डैश की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 4 के अंदर। तो सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 4 के अंदर x डैश की और t डैश की वैल्यू पुट करनी है। तो x डैश की वैल्यू ये थी हमारी k इंटू एक्स माइनस वी टी और t डैश की वैल्यू आपकी ये है। अब इसको सोल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स के वी टी सी के सी टी और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो x की मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स हैं उनको एक साइड और t की मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स हैं उनको एक साइड। तो देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसको मैं इधर लेके गई और यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, इसको मैंने इधर ले आया। तो के टी इंटू वी प्लस सी और इधर आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे x और x दोनों में कॉमन है, तो x मैं बाहर कॉमन ले लूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे के एक्स आपका मैंने बताया था कॉमन ले लिया, तो अंदर ये बच गया। अब यहाँ पे मैंने सी और कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या था आपका सी प्लस वी था, वी प्लस सी जो भी है। तो जो सी से सी आपका, क्योंकि आप बाहर कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे क्या अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वी बाई सी। तो यहाँ से आपने क्या किया, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, सिंपली इस के से के आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आएगी सी टी 1 प्लस वी बाई सी अपॉन दिस। अब x की वैल्यू हमने o ऑब्जर्वर के लिए क्या फाइंड आउट की थी, c इंटू टी। तो x की वैल्यू हम सी टी पुट कर देंगे। अब सी टी से सी टी यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको हम इधर लेके जाएंगे, इसको यहीं रखेंगे। तो 1 से 1 फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, के स्क्वायर, ये जो थिंग्स है यहाँ पे क्योंकि 1 माइनस के स्क्वायर है लेकिन माइनस बाहर है, तो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा माइनस। तो के स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी अपॉन के स्क्वायर वी इज इक्वल टू वी बाई सी। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो के की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए के की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जो हमने टी डैश की वैल्यू फाइंड आउट की थी यहाँ पे जो टी डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, हम के की वैल्यू जो हमारी अभी आई है वन अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वो के की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप के की वैल्यू पुट करोगे और सोल्व करोगे तो आपके पास जो टी डैश आएगा वो क्या आएगा, टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली जब आप के की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करोगे, इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, एक्स डैश इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वी टी। तो के की वैल्यू आपने पुट कर दी इक्वेशन 1 के अंदर, तो ये आपके पास एक्स डैश आ गया और वाई डैश वाई के इक्वल है, जेड डैश जेड के इक्वल है, टी डैश की हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की थी। तो ये जो आपकी इक्वेशन आ गई एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश की, इन्हीं इक्वेशंस को हम बोलते हैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, तो दीज आर द सेट ऑफ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।